समझता हूं कि आज का दिन आप सभी टीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि उनका हृदय इस नए जीवन में आपकी तरक्की की कामना से भरा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्मा। गुरु प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और मेरे शिष्य का यश एक साथ बढ़े और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों का उदाहरण है और मैं मानता हूं आज आपको सिर्फ मेडल और डिग्री नहीं बल्कि उन मूल्यों की विरासत सौंपी जाएगी जिसे समृद्ध करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आने वाली है। युवा मित्रों, देश के अमृत काल में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने और कर्म क्षेत्र की यात्रा को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक अमूल्य उपहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दिया। उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है जो आपको मैकेनिकल नहीं चैतन्य बनाती है, जो आपको मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और मूल्यों का वाहक बनाती है, ताकि दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, रीस्किल अपस्किल कर सकें और वर्ष दशक बीतने के बावजूद आपकी ऊर्जा, आपके सामर्थ्य, आपके नएपन में जरा भी कमी न आवे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू विश्वविद्यालय देश का एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनेगा और केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की शिक्षा को एक नई दिशा देगा। मुझे लगता है हम यह भी सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 10 साल बाद यानी 2035 में किन नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो समाप्त हो जाएंगे और कौन से जॉब्स हैं जिनका अभ्युदय होगा, उदय होगा। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व में हो रहे परिवर्तन ने हमें अवसर दिया है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए स्वरूप में देखें और यूनिवर्सिटीज मात्र रटे रटाए जानकारी की पाठशाला नहीं बल्कि इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस तथा क्रिएटिव व्यक्तित्वों का निर्माण करने का केंद्र बन सके। और मुझे खुशी है कि जम्मू विश्वविद्यालय ने वो काम प्रारंभ कर दिया है। I am delighted to undertake my maiden visit to extraordinary region since assumption of the office of Vice President in this unique manner, a moment I would ever remember all my life. It is an honor and privilege to be associated with this special convocation of renowned university, Jammu University, that has diligently fostered excellence for over half a century. Guided by the profound motto of Tamso Ma Jyotirmage, lead me from darkness to light. It serves, I have no doubt about it, a poignant reminder to strive to become not only outstanding professionals but also beacons of compassion and kindness for all humanity. And the mantra that has been imparted today by the Honorable Lieutenant Governor is eye-opener, path-breaking, thought-provoking. Honorable Lieutenant Governor was right. His address, which I take as a turning point in your lives, his address will keep you wondering, thinking, so that you meander in the world outside with eyes open, mind functional,
and be ever prepared for the big change.